तो भाई सुने और इस बात को जहन में महफूज रखें। आपने पैसा कमाया, वो पैसा आपके पास महफूज रह सकता है अगर आप रखें अपने घर में। आपने मकान बनाया, आपका मकान है जमीन के ऊपर, वो एग्जिस्ट करता है, उसका वजूद है। आपने कोई चीज खरीदी, उसका एक वजूद है और जब चाहे आप उस चीज को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप सच बोलें तो उस सच का क्या वजूद है? अगर आप किसी मोमिन के क़ज़ाए हाजत करें तो उसका क्या वजूद है? अगर अमानतदारी से काम लें तो उसका वजूद क्या है? अगर खयानत से बचे तो खयानत से बचने का वजूद क्या है? मैं और भी वाज़ेह कर दूं। भाई दौलत है किसी के पास, उस दौलत के 3 तरीके हैं। समझाने के लिए जुमला कर रहा हूं। पहला तरीका तो यह है कि वो उस दौलत को उठाकर समंदर में फेंक दे। थी उसकी, वो दौलत उसकी थी, जब चाहता इस्तेमाल करता। लेकिन जब उसने उस दौलत को उठाकर समंदर में फेंक दिया, अपने से अलग कर दिया, तो अब उसके मिलने का इम्कान नहीं रहा। थी उसकी, जाया हो गई। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि दौलत उसकी है, वो अपने पास रखे रहे, जब चाहे इस्तेमाल करे। उसके घर में रखी हुई है, उसकी अपनी कस्टडी में है वो दौलत। पहले तरीका जाया कर दिया दौलत को, दूसरा तरीका अपने पास ही रखा, और तीसरा तरीका एक और है, और वो ये है कि बैंक में रखवा दे। देखिए, इस लफ्ज बैंक से मुझे फायदा उठाना है, क्योंकि पूरे मुआशरे में बैंक का कारोबार है और लेन देन हो रहा है, इसलिए मैंने तकरीब मफहूम के लिए कि बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाए, लफ्ज बैंक को इस्तेमाल किया। अब बैंक में रख दे। बैंक एक अमानतदार है, दौलत आपकी रखी हुई बैंक में है, जब तक चाहेंगे आप वहां रखी रहेगी, जब चाहेंगे आप उसे निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। तो आपको यकीन है कि एक बैंक है जो मेरी दौलत को बतौर अमानत रख सकता है, इसलिए आप उस बैंक में रखते हैं और दौलत जमा करते हैं, है ना? और अगर बैंक में न रखें तो घर में रहेगी, मौजूद है मेरी आंखों के सामने, जब चाहूं उसे इस्तेमाल कर लूं। लेकिन मैं सच बोलूं तो सच का बैंक कहां है जहां जाके डिपॉजिट हो जाए? नहीं वाकई ये बातें सोचने के काबिल है। मैं अगर सच बोलूं तो सच का कोई बैंक तो हो जहां जाके वो डिपॉजिट हो। मैं अगर कोई नेकी करूं तो उस नेकी का कोई बैंक तो हो जहां जाकर वो महफूज हो जाए। तो ये जो दुनिया में नेकियों का चलन नहीं है, आप यकीन करें कि अगर नेकी से हटी हुई दुनिया पे आप निगाह डालेंगे तो सिवाय जालिमों की दुनिया के अलावा और आपको कुछ नजर नहीं आएगा इस मुआशरे में। जुल्म का मुआशरा, बर्बरियत का मुआशरा, दहशत का मुआशरा। क्यों? इसलिए कि नेकी का चलन नहीं है। नेकी का चलन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उस बैंक पे एतबार नहीं है जो सच को डिपॉजिट करता है। भैया यही मैं अपने सुनने वालों को लेके आना चाह रहा था। उस बैंक पे एतबार नहीं है जो आपके कार्य खैर को, आपकी नेकी को, आपके सच को, आपकी दयानतदारी को और आपकी अमानत को और आपके सारे आमारे सालेहा को डिपॉजिट करता है। तो अगर ऐसा कोई बैंक हो, अगर ऐसा कोई बैंक हो तो यकीनन इंसान कोशिश करेगा कि भाई मेरी चीज है कहीं महफूज हो जाए, किसी न किसी मौके पे काम आएगी। तो भाई इसीलिए तो कहा कुरान मजीद ने, वमा इंदकुम यनफद। भाई सुनो, जो तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाएगा, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा। दौलत है ना, खत्म हो जाएगी। तुम्हारी उम्र है, खत्म हो जाएगी। तुम्हारी जवानी है, खत्म हो जाएगी। तुम्हारी है इसलिए खत्म हो जाएगी। अच्छा, यानी आप यकीन फरमाए कि बड़ा अजीब व गरीब जुमला है। जो भी तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा। हम आज तक ये समझते रहे कि परवरदिगार तंज कर रहा है दौलत पर, कि दौलत बड़ा नाज करते हो ना दौलत पर, दौलत खत्म हो जाएगी। फकत दौलत पर तंज नहीं है, तुम्हारी हर शय पे तंज है। इंसान की हर शय पे तंज है। भाई इल्म पे तो बड़ा घमंड है ना, इल्म पर बड़ा घमंड है कि इल्म तो खत्म होने वाली शय ही नहीं है। लेकिन आप यकीन फरमाएं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से ये जुमला कर रहा हूं कि आज किसी सब्जेक्ट पर, किसी भी मौजू पर आप दुनिया की मुस्तरद तरीन किताब लिख दें, इतनी बड़ी, मतलब माशियात ले लें, माशियात पर इतनी मुस्तनद किताब आप लिख दें कि उससे बड़ी कोई किताब मुमकिन ना हो सकता है। अच्छा, आपने किताब लिख दी, आप यकीन फरमाइएगा कि वो किताब जो मुस्तनद तरीन होगी, दुनिया की हर यूनिवर्सिटी के लिए काबिल कबूल होगी, दुनिया के हर माहिर माशियात के लिए काबिल सनद होगी। वो किताब अपनी जिंदगी के 10 बरस भी पूरे नहीं कर सकती। दलील दूं, 10 साल में माशियात का इल्म इतना एडवांस हो जाएगा कि वो किताब आउट ऑफ डेट हो जाएगी। यानी खत्म हो गई या नहीं? इल्म था भाई, आप किताब लिख रहे थे, दौलत नहीं जमा कर रहे थे बैंक में, इल्म था। लेकिन 10 साल में इतना एडवांस हो गया वो इल्म कि आपके सारे नजरियात फरसुदा हो गए, सारे नजरियात मतरूक हो गए, आउट ऑफ डेट हो गए, और अब एक दूसरी किताब उसके लिए आ गई। तो अब परवरदिगार यही कहना चाह रहा था, वमा इंदकुम यनफद, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना वो खत्म होने वाला है। वमा इंदल्लाह है, आयत का दूसरा टुकड़ा, बाक, और अल्लाह के पास जो कुछ भी है वो बाकी रहने वाला है। भाई वो तुम्हारी किताब है जो 10 बरस जिंदा नहीं रहती, और एक उसकी किताब है कि सदियों पे सदियां गुजर रही हैं। एक तुम्हारी किताब है और एक उसकी किताब है कि सदियों पर सदियां गुजर रही हैं, लेकिन माहो साल की गर्द पूरी किताब तो बहुत दूर है, उसके एक जुमले को भी मैला न कर सकी।
तो वमा वमा इंदकुम यनफद, तुम्हारे पास जो भी है वो खर्च हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाह है बाक, और अल्लाह के पास जो कुछ भी है वो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला है। तो अब अगर वाकई कोई ऐसा बैंक हो जिसके अंदर आप अपनी नेकियों को डिपॉजिट कर सकें, अपनी नेकियों को अमानतन रखवा सकें, तो वो बैंक आप में तशवीक पैदा करेगा, शौक पैदा करेगा कि आप अमाले सालिहा करें। अच्छा, उस बैंक का नाम लिया परवरदिगार ने दारे आखिरत। वमा वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन, क्या है ये तुम्हारी दुनियावी जिंदगी सिवाय खेल के और सिवाय तमाशे के। व इन्ना दारल आखिरता लहियल हैवान, असले हयात आखिरत है, असले हयात क़यामत है, असले हयात रोज़े जज़ा है, असले हयात यौमुद्दीन है। ये अक्ल का तकाजा ये है और मंतिक का तकाजा ये है कि इस दुनिया के बाद एक तवील दुनिया हो, इस दुनिया के बाद एक लामहदूद दुनिया हो जिसमें हमारे इम्तिहान का रिजल्ट सुनाया जाए और हमारी इबादतों के नतीजे सामने आए। और उस दुनिया का नाम है दारे आखिरत, उस दुनिया का नाम है दारे आखिरत। व इन्ना दारल आखिरता लहियल हयवान, असले हयात, असले जिंदगी क्या है? आखिरत का घर है, दारे आखिरत है। अगर ये समझ लो तो तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे।